नमस्कार। मैं सुदीप पंचवैया। सरकारी स्कूलों में खेल और खेला एक साथ हो रहा है। बात बात पर सरकारी शिक्षकों को कोसने वाला समाज इस पर गौर करने को तैयार नहीं है। इस खेल और खेला से किसको नुकसान, किसको फायदा हो रहा है, ये बात भी किसी से छिपी नहीं है। ऐसा हो क्यों रहा है? क्या है इसकी वजह? आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले आपसे छोटा अनुरोध, तीर चेतना के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स के माध्यम से हमें सुझाव जरूर दें। सरकारी स्कूलों के प्रति समाज का मोह भंग यूं ही नहीं हुआ। ये एक क्रमबद्ध तरीके से ऐसा हो रहा है और समाज इस पर गौर नहीं कर रहा है। समाज जानता जरूर है कि हकीकत क्या है। हाल के दिनों में सरकारी स्कूलों में खेल प्रतियोगिताएं चल रही हैं। मतलब ये सितंबर मिड से शुरू हुई है और अभी तक चल रही है। संकुल स्तर, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर और स्टेट लेवल। इस बीच अब हापेली भी आ गई है। 1.5 माह से स्कूली छात्र खेलकूद प्रतियोगिताओं में लीन है और इससे निपटे भी नहीं थे कि हापेली का हाका आ गया कि हापेली परीक्षाएं है, आ जाओ अब परीक्षा दे दो। ये खेल के साथ सरकारी स्कूलों के साथ खेला भी हो रहा है। इसकी वजह ये सामने आ रही है, जो सरकारी स्कूलों का वार्षिक खेल कैलेंडर है उसमें कुछ न कुछ खामी जरूर है। दरअसल इस खेल कैलेंडर के निर्धारण में अब सरकारी स्कूल निराकार हो गए हैं, उनकी कोई भूमिका नहीं है। बंद कमरे में बनने वाले एक खेल कैलेंडर या एक वार्षिक कैलेंडर जमीन पर बहुत ज्यादा सूट नहीं कर रहे। जो भी अधिकारी कर्मचारी सरकारी स्कूलों के खेल कैलेंडर को तैयार कर रहे हैं, यकीन मानिए उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ रहे हैं। अधिकारी कर्मचारियों के बच्चे जिन स्कूलों में पढ़ते हैं उन स्कूलों के लिए सरकारी सिस्टम खेल कैलेंडर तैयार करता है या वार्षिक कैलेंडर तैयार नहीं करता है। वहां वार्षिक कैलेंडर जो स्कूल का होता है वो स्कूल स्तर पर होता है, परीक्षाएं भी स्कूल स्तर पर होती हैं। यहां तक कि उत्तराखंड बोर्ड से संबंधित सरस्वती शिशु मंदिर और सरस्वती विद्या मंदिर का खेल जो वार्षिक कैलेंडर होता है स्कूलों का, वो स्कूल स्तर पर तैयार होता है। स्कूल स्तर पर तैयार होने वाले वार्षिक कैलेंडर में इस प्रकार की चूक दूर दूर तक नहीं होती है। वहां परीक्षा का हाका नहीं लगता है, तय होता है। स्कूल को पता होता है कि उन्हें कब परीक्षाएं करानी है, कब खेलकूद प्रतियोगिताएं होनी है। पर पूरे राज्य के सरकारी स्कूलों का जो निर्धारण वार्षिक खेल कैलेंडर का देहरादून में हो रहा है वो सुदूर क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा फिट नहीं बैठता है। हालांकि स्कूल दिखाते हैं कि सब कुछ ओके है, हम ये कर रहे हैं। इस साल अगर देखें तो सितंबर मध्य से स्कूलों में खेल प्रतियोगिताएं शुरू हो गई थी। ये लगातार चली, पहले संकुल स्तर, फिर ब्लॉक स्तर, फिर जिला स्तर, उसके बाद स्टेट भी होने लग गए। कई प्रतिस्पर्धाएं हो भी रही हैं स्टेट की। इस बीच
इन प्रतियोगिताओं से छात्र छात्राएं निपटे ही थे कि आज से परीक्षाएं भी शुरू हो गई। कम से कम 1 माह से स्कूलों की व्यवस्थाएं इसी में व्यस्त है। स्कूलों की जो सारी व्यवस्थाएं हैं वो इसी में लगी हुई हैं, खेल प्रतियोगिता से लेकर और अन्य शैक्षणिक प्रतियोगिताओं को संपन्न कराने में। और बिना किसी तैयारी के परीक्षाएं भी आ गई। ये परीक्षाएं भी हो रही हैं ऑल इज वेल की तर्ज पर। हालांकि राजकीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ की पौड़ी की बैठक में इस पर शिक्षकों ने अपना रोष प्रकट किया कि स्कूल स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताएं और शैक्षणिक प्रतियोगिताओं के बाद राज्य स्तर से जो सीएम उत्कृष्ट खेल खिलाड़ी जो योजना है, उसकी खेल महाकुंभ का जो होता है, उसकी जो युवा कल्याण विभाग द्वारा जो प्रतियोगिताएं हैं, वो ये सब सारी होती है। इसमें छात्रों की इन्वॉल्वमेंट होती है। उसके बाद न तो परीक्षा की तैयारी का वक्त छात्रों को मिलता है, न शिक्षक परीक्षा की तैयारी प्रॉपर तरीके से करा पाते हैं, जो 15 दिन पहले से निजी स्कूलों प्राइवेट स्कूलों में हो जाता है। ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो ये कुल मिलाकर सरकारी शिक्षकों से शिक्षा में या सरकारी स्कूलों में खेल के साथ खेला भी हो रहा है। और बात बात पर सरकारी शिक्षकों को कोसने वाले समाज इस पर सरकारी स्कूलों की छोटी छोटी खामियों को, सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की छोटी छोटी बातों को सुर्खियां बनाने वाला मीडिया इस पर गौर नहीं करता। और सरकारी स्कूलों के पढ़ाई के स्तर पर बड़े बड़े सेमिनार कराने वाले शिक्षा से जुड़े एनजीओ इस पर कभी कमेंट्स नहीं करता, या सरकारी अधिकारियों के साथ जो उनकी हर दूसरे तीसरे महीने बैठक होती है, उसमें इस बात का जिक्र नहीं होता है कि सरकारी स्कूलों की व्यवस्थाएं क्या है, वहाँ किस प्रकार से शिक्षक वार्षिक कैलेंडर के साथ मैच कर पाते हैं, कैसे वो उसमें सामंजस्य बिठाते हैं, किस प्रकार की दिक्कतें आती हैं, इस पर कोई गौर नहीं। कुल मिलाकर ये शिक्षा के साथ जो खेल प्रतियोगिताएं हैं, अच्छी बात है, खेल होना चाहिए, पर लेकिन खेल के